साथियों, आपको पता है कि पिछले 7 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है। हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 550 किसानों की अब तक शहीदियाँ हो चुकी हैं। कई उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके, सैकड़ों लोगों की कुछ चोटें लग चुकी, लाठियाँ भांजी गई, बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात मानी नहीं गई। संघर्ष कर रहे हो आप लोग। और अब जो है, जो अगला प्लान जो हम लेके चल रहे हैं वो है मिशन उत्तर प्रदेश। मिशन उत्तर प्रदेश क्या है, थोड़ा समझा देना चाहते हैं। 5 सितंबर की एक रैली रखी गई है। उसके बाद वहाँ पे और प्रोग्राम दिए जाएंगे। उसके बाद फरवरी में वहाँ पे चुनाव आएगा। चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश, चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। चलो, मान लिया कि हम हरा देते हैं, क्या उसके हराने से हमारी बात मानी जाएगी? मेरी बात को कोई दूसरी तरह मत लेना कि मैं कोई विरोध कर रहा हूं। बीजेपी को तो हराएंगे ही, मिशन उत्तर प्रदेश तो करेंगे, उससे मैं काट नहीं कर रहा हूं। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं कहां ले जा रहा हूं। बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी की जड़ें उखाड़ देंगे, लेकिन क्या फिर हमारी बात मानी जाएगी? पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को हरा दिया तो क्या हमारी बात मानी गई? चलो, हम सोचते हैं कि बीजेपी को बिल्कुल देश से बाहर निकाल देंगे, फिर मानी जाएगी। फिर भी क्या गारंटी है कि मानी जाएगी? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिस दिन का बीजेपी आई है उसी दिन से किसान गरीब है, या उसी दिन से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखें तो 3.5 से 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं कर्जे की वजह से। 2 लाख के कर्जे में, 1 लाख के कर्जे में किसान आत्महत्या कर गए, और अरबों रुपए के कर्जे में एक भी आदमी आज तक देश में आत्महत्या नहीं की। तो क्या व्यवस्था तो पहले भी खराब थी? किसान के लिए तो पहले भी खराब थी, किसान के लिए तो अब भी खराब है। बस इन्होंने और ज्यादा स्पीड पकड़ ली, इन्होंने बड़ा गेयर लगा दिया, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में पड़ गए। आज भी अगर आप देखें 7.5 महीने के इस आंदोलन में क्या एक बार भी अपोजिशन का ये बयान आया कि अगर हमारा राज आया तो हम इन कानूनों को तोड़ देंगे, हम इन कानूनों को खत्म कर देंगे, हम एमएसपी गारंटी का कानून बना देंगे? क्या किसी का बयान आया? फिर बीजेपी हरा भी दी तो आपकी बात मानी जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? और हम इतिहास देखें, हम इतिहास उठा के देखें। हरियाणा में 1993 में चौधरी भजन लाल की सरकार थी और उसने किसानों पर गोलियां चलाई, नीसे कांड किया, कादमा कांड किया, बहुत से किसानों को गोलियां मारी, बहुत से किसानों ने शहीदियां दी, अपंग हुए, गोलियां लगी। और हमने सोचा कि जो भजन लाल है उसकी हम हरियाणा से जड़ें उखाड़ दें, और उखाड़ दें। आज तक भजन लाल का राज दोबारा नहीं आया, लेकिन भजन लाल का जाने के बाद किसका आया? बंसी लाल का आया। काम तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया किसानों के लिए, बात तो उन्होंने भी नहीं मानी, और आखिरकार उनके साथ भी टकराव हुआ और मंडियाली के अंदर, सतनाली के अंदर कांड हुआ। सतनाली कांड में जो है वो लोगों की जानें गई। सतनाली कांड में 5 लोगों की जानें गई, और 5 लोगों की जाने के बाद उनसे भी टकराव हो गया, उनसे भी नफरत पैदा हो गई। किसानों ने सोच लिया कि अब की बार बंसी लाल की जड़ें उखाड़ेंगे। बंसी लाल की जड़ें उखाड़ दी, सत्ता से बाहर गया, और आज तक बंसी लाल सत्ता में नहीं आया, उसका परिवार सत्ता में नहीं आया। लेकिन फायदा किसको हुआ? चौटाला को। किसान को तो फायदा नहीं हुआ। और फिर चौटाला की सरकार आई, चौटाला ने 7 किसानों को गोलियां मारी, कंडेला में 1600 गोली चली, गुलकनी में 7 किसान मारे गए। ये सब के बाद किसानों की बात नहीं मानी गई, और उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा हुड्डा को हुआ।
तो ऐसे आपने सरकारें तो बदल दी, ये तो कैपेसिटी आप रखते हैं, ये तो बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं। आप बीजेपी की जड़ें उखाड़ दोगे, बिल्कुल उखाड़ दोगे, सच है, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगला आके आपकी बात मानने का ये कौन सी गारंटी है? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे खड़ा है। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव, कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ना, फिर किससे करवाएं? क्या बीजेपी ने तो व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, तो अब किससे उम्मीद लगाएं कि कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब।